आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का शो पर। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे राजन सर, एक कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आप थोड़ा बताइए। वैसे बेसिक डिटेल्स हमारे पास है, बट क्या खास है अगर दूसरे या पेयर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से कैसे अलग है कंपनी? हाँ जी, सबसे पहले अपना कंपनी 36 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 36 साल हो गया। आपको पता है मुंबई सिटी में वेकेंट लैंड बहुत कम मिलते हैं, तो रीडेवलपमेंट ही ऑल्टरनेटिव रहता है टू जनरेट सेल एरिया, सेलेबल फ्लैट्स। आगे चल के ये अपना मॉडल रहेगा। तो हमने पिछले 42 साइट्स कंप्लीट किया अभी तक, और आज जैसा हम आपसे इस इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग 13 साइट्स में काम करते करते आ रहे हैं। और आगे चल के और 16 साइट का अरेंजमेंट कर लिया हमने, टाई अप कर लिया लैंड का। वो भी एक 5 ईयर का पाइपलाइन होगा, वो आगे हम लोग लेंगे। ये साइट्स जैसे जैसे खत्म होएगा, नया साइट सब 16 साइट जो है उसमें से हम लोग आगे आगे लेते रहेंगे। जी, साथ ही सर समझना चाहेंगे और एक चीज़, राजन सर, राहुल सर, आप में से जो भी एक्सप्लेन करें, एक रीडेवलपमेंट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल या फिर एक टेंशन ये भी रहता है कि सबकी ओर से एक सहयोग अगर कभी नहीं मिला तो आप कैसे मानते हैं? कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए इसके लिए या फिर कहीं से सपोर्ट आपके लिए रहता है? इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है? हम लोग जो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम लोग को 51% कंसेंट लेना जरूरी है टू मूव ऑन। तो वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट हो या 33/7 रीडेवलपमेंट हो, दोनों का 51% कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग 1986 से आज तक हम लोग ने 1100 टेनेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसिंग दिया है, और हमारा जो गुडविल है मार्केट में, इसलिए वो कंसेंट लेना हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। और सेकेंडली, कंसेंट के बाद हम लोग आईओडी के लेवल पे जाते हैं। उसके बाद कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कोई वेकेंट लैंड प्रोजेक्ट सेम, उसका प्रोसेस सेम ही रहता है। तो हमारा जो एक्सपर्टीज रहता है वो टेनेंट कंसेंट लेना, वो हमारा एक्सपर्टीज है। और हम स्लम लैंड डेवलप नहीं करते। दीज आर ऑल प्राइवेट लैंड्स विद प्राइवेट टाइटल, फ्री होल्ड टाइटल। जी, आपको मालूम है वैल्यू अनलॉक जो होगा जब ये टेनेंट्स का कोऑपरेशन मिलते हैं, टेनेंट्स का कंसेंट मिलते हैं, टेनेंट्स को रियल करने में सेलेबल एरिया अनलॉक हो जाता है, और सेलेबल एरिया का वैल्यू हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। ओके जी, डेफिनेटली सर। सर आगे एक चीज़ समझना चाहेंगे, जो 400 करोड़ का जो इश्यू है तो इस्तेमाल कैसे होगा? स्प्लिट ऑफ यूटिलाइजेशन अगर आप बता सकें। हाँ जी, ये आपको अपना बिजनेस में काफ़ी कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए हम लोग काफ़ी एनबीएफसी से बोरो किया हुआ है। इसका रेट्स ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अधिक रहता है। तो हमारा ये काफ़ी, इसमें से 285 करोड़ रुपया डेट को रीपे करेंगे, हाई कॉस्ट डेट को। और इसका जो सेविंग होगा वो हमारा आगे जो फ्यूचर साइट्स के लिए सीड कैपिटल के हिसाब से यूज़ करेंगे, मतलब इनिशियल कैपिटल में यूज़ करेंगे। ओके, और अब आगे सर नेक्स्ट जो रहेगा, करेंटली मोनेटाइजेबल इन्वेंट्री जो है वो कितनी है, और 250 करोड़ ऑफ सेल्स जो आपकी किया है इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो हमारा अभी 13 साइट चालू है, जो 6.5 लाख स्क्वायर फीट का काम अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारा अभी जो पाइपलाइन, जो डैड ने बोला है, हमारा 16 साइट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जिसका ऑलमोस्ट सेलेबल एरिया 7.5 लाख स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। आपको पता है मैडम, हमारा जो साइट सब साउथ सेंट्रल मुंबई में है और बांद्रा में, जिधर रेट्स वो एरिया में मतलब तकरीबन रेट है 40,000 to 50,000 रेंज में रहते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा मतलब टॉप लाइन मिल सकता है। ओके, डेफिनेटली। आगे बात करेंगे सर, आपका जो फोकस है ज़्यादा मुंबई में फोकस सेंट्रल और साउथ मुंबई में है, तो ऐसा क्यों? और कुछ डाइवर्सिफाई आप आगे करना चाहेंगे? लार्जली जो है एमएमआर रीजन को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इससे रीडेवलपमेंट जो है अब तक कैसे आप देख रहे हैं, और व्हाट इज़ द एवरेज रियलाइजेशन जो आपके सेल्स के ऊपर दिख रहा है? मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हम ओपन है, मतलब ग्रेटर मुंबई के अंदर कहीं भी जाने के लिए हम लोग ओपन है। जिधर अच्छा मौका मिलेगा, जिधर अच्छा रिटर्न मिलेंगे, ऐसा प्रपोजल्स हम लोग जरूर एंटरटेन करेंगे। और मार्जिन्स के बारे में राहुल बताइए। तो रफली मार्जिन जो हम लोग 33/7 में जो मार्जिन कर रहे हैं सिटी में, एक्चुअली जो हम लोग सेस प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट जो करते हैं, वो माहिम से लेके कोलाबा तक ही वो स्ट्रक्चर्स रहता है, जिधर अपने को अधिक एफएसआई मिलता है। तो उसका मार्जिन रफली अराउंड 40 to 45% हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन सोसाइटी रीडेवलपमेंट जो आपने बोला कि वो बहुत ऑप्शंस है सिटी में एमएमआर में, तो उसमें नॉर्मली मार्जिन रहेगा 30 to 35%, और अब वी आर ओपन टू गो इनटू सोसाइटी रीडेवलपमेंट।
वो एक एसेट लाइट मॉडल रहता है मैडम। लैंड का पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, बाकी सब खर्चा करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अप्रूवल्स कॉस्ट, टीडीआर, ये वगैरह का, कॉर्पस टू द मेंबर्स, और उनको टेम्पररी ट्रांसिट चार्जेस, ये सब रहता है। लैंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, इसके लिए वो एक अच्छा एसेट मॉडल भी है और काफ़ी स्कोप है इस वर्टिकल को डेवलप करने के। जी सर, मार्जिन्स के बारे में आपने मेंशन किया, तो मार्जिन्स कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग हम लोग देख रहे हैं, तो कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको? दो चीज़ें मैडम इसमें। जो पहले वाला जो हमने प्लॉट 16 प्लॉट्स लिए है वो बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए उसका मार्जिन ज़्यादा रहेगा। आगे चल के भी मार्जिन है। हम लोग जैसा लैंड को, अपॉर्चुनिटी को हम कैप्चर करते हैं, जैसा परचेज के अंदर वी शुड नॉट ओवर पे फॉर लैंड को ओवर पे नहीं करना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको जैसे बताया एसेट लाइट मॉडल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें हम लोग स्केल अप कर सकते हैं। बाय स्केलिंग अप वी कैन गेट मोर रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। ओके। और जब हम बात कर रहे हैं मुंबई के ऊपर, तो कुछ एक्सपेंशन प्लान कंपनी के आउटसाइड ऑफ मुंबई आप देख रहे हैं सर? कुछ कंपनी का प्लान है इसके ऊपर? अभी आपको पता है मैडम, 5 इयर्स का ऑलरेडी काम हमारे पास पाइपलाइन है, और भी हम जैसा कुछ सोसाइटीज के साथ में भी साइन अप हो चुका है। और इधर मुंबई के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है, और मुंबई का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई सिटी के अंदर जो मार्जिन मिलते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो हम लोग फिलहाल ग्रेटर मुंबई के अंदर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आगे चल के कोई ऐसा सेम रिटर्न्स के हिसाब से कोई अच्छा प्रपोजल मिलेगा, हम लोग एग्जामिन करेंगे आउट ऑफ मुंबई। ओके। अभी जानना चाहेंगे सर, प्रोडक्ट मिक्स जो है कंपनी का और करंट डिमांड, वैल्यू लग्जरी की अगर बात करें, लग्जरी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे जो फोकस है, तो वो आप कैसे स्प्लिट देना चाहेंगे? तो हमारा जो 16 साइट जो चालू है, जो चालू होने वाला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, उसमें 60% वैल्यू लग्जरी का प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, 30% विल बी लग्जरी एंड 10% विल बी कमर्शियल। मैडम, ये वैल्यू लग्जरी क्या होता है? एक 1 बेडरूम 2 बेडरूम का फ्लैट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लैट्स रहते हैं। इसका काफ़ी डिमांड रहता है। इवन ड्यूरिंग प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड टाइम्स में हमारा सबसे ज़्यादा सेल वेलोसिटी इस सेक्टर से आया है। तो हम लोग 60% इसके ऊपर ध्यान देंगे, और 30% लग्जरी के अंदर भी है, और 10% कमर्शियल। आजकल कमर्शियल का भी काफ़ी अपटेक है, तो कमर्शियल का भी 1-2 साइट हम लोग साथ में करते रहेंगे। ओके। और आगे और एक चीज़ जानेंगे सर, कितने प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स लेना चाहेंगे, या फिर लैंड खरीद के या फिर रीडेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो हमारा आज के डेट में 13 साइट चालू है, ऑनगोइंग। दीज आर ऑनगोइंग साइट्स। हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन बन चुका है 16 प्रोजेक्ट्स का, दैट विल हैव अबाउट 7,50,000 कार्पेट एरिया फॉर सेल। तो टोटल वी आर लुकिंग एट 29 साइट्स इन टोटल, जो ऑलरेडी पाइपलाइन बना हुआ है। ओके। और नेक्स्ट बात करेंगे सर सेल्स के ऊपर। तो H1 CY23 की अगर बात करें, तो सेल्स जो है केम इन एट 255 करोड़। तो क्या आपको लग रहा है कि 500 करोड़ जो है फॉर कैलेंडर ईयर 23 कर पाएंगे? और नंबर आगे चलकर फॉर CY24 आप कैसे देख रहे हैं? मैम, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल, बट डेफिनेटली जो हम लोग ने रन रेट लास्ट ईयर किया है, वी विल डेफिनेटली मेंटेन द सेम ट्रैजेक्टरी। मैडम, लास्ट ईयर हम लोग 635 करोड़ का टॉप लाइन किया है। हमें आशा है कि सेम टारगेट हम लोग पहुंच पाएंगे मार्च तक। हमारा प्रयत्न होगा, उसके लिए मेहनत रहेगा, हम लोग का कोशिश रहेगा। ओके। और रेवेन्यू ग्रोथ प्रोफाइल जो है सर, एक्सपेंशन से बांद्रा एंड ग्रेटर मुंबई की अगर बात करें, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आप कैसा देख रहे हैं? सॉरी मैडम, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जी, जो एक्सपेंशन आप करने जा रहे हैं, अभी आपने जो मेंशन किया है बांद्रा के ऊपर या फिर ग्रेटर मुंबई, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के ऊपर अगर बात करें, तो ग्रोथ जो है ये प्रोजेक्ट से या फिर जो अपकमिंग कंपनी की योजना है, इससे कैसा देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ? तो जैसे डैड ने बोला 7,50,000 आपका हमारा अपकमिंग किटी है, उसमें रफली जो प्राइस रेंज डैड ने बोला, जो बांद्रा और अपना प्राइस रेंज रफली बिटवीन 40 to 60,000। तो वी सी अ गुड revenue coming from our upcoming projects, definitely for the next 2 to 3 years. ओके। और इसी प्रोजेक्ट्स के लिए सर दो चीज़ें समझना चाहूँगी। BMC अप्रूवल को लेकर अभी कुछ बाकी है, आई गेस 16 प्रोजेक्ट्स जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें जो अप्रूवल बाकी था, और मार्केट शेयर जो है वो अभी इसके बाद कितना इंक्रीज कर पाएंगे? हाँ जी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स, 16 प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स का हमारा कंसर्न, टेनेंट्स का कंसर्न आ चुका है,
और बीएमसी का अप्रूवल भी आ चुका है, आईओडी वगैरह का हम लोग ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिख के रखा है। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसका पूरा पेमेंट्स जो भी है पेमेंट्स कमिटमेंट्स करके कमिटमेंट सर्टिफिकेट लेके रेरा रजिस्ट्रेशन का भी आवश्यक पड़ता है, ये सब कंप्लीट करके हम लोग शुरुआत करेंगे। और कैन यू गिव द ब्रेकअप ऑफ द सेल? नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, थोड़ा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जी डेफिनेटली सर, एक तो जो बीएमसी अप्रूवल को लेकर था, दूसरा मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या लग रहा है कितना इंक्रीज होगा? तो हमारा जो 8% मार्केट शेयर है इन ऑल रीडेवलपमेंट्स इन साउथ सेंट्रल मुंबई, अभी हम लोग जो नया मार्केट टारगेट कर रहे हैं बांद्रा में, तो वन टारगेट विल बी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन अ न्यू मार्केट लाइक बांद्रा, और हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को इंप्रूव करना। So 8 to 10% is our target. In the metro market, what is our share? At 8%. And in terms of revenue. जी जी डेफिनेटली सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए। राहुल सर बेस्ट विशेस आईपीओ के लिए, और होपफुली हम लिस्टिंग के बाद वो टाइम पे भी हम जुड़ेंगे और भी डिटेल्स जो है कंपनी की योजना के बारे में जानेंगे। अभी भी काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की है। थैंक यू अगेन एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू, हमको मौका दिया, बहुत शुक्रिया जी उसका। थैंक यू सर। तो आ रही थी सूरज